वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं एग्जैक्टली चेक करूंगी हिडन इमोशंस ऑफ योर पर्सन। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन करंटली आपसे क्या हाइड कर रहे हैं करंट मोमेंट में, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ये ऑल साइंस बेस्ड रीडिंग है, जो भी आपका साइन है आप इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, और मैं डेफिनेटली ऑल साइंस की रीडिंग लाने वाली हूँ इंडिविजुअल बेसिस पे। सो अगर आप ऑल साइंस बेस्ड रीडिंग चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर येस टाइप कीजिएगा एंड अपना साइन ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। साइन बेस्ड मींस इंडिविजुअल साइंस लाइक पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो जो भी आपका साइन है वो आप कमेंट सेक्शन में येस टाइप करके लिखिएगा, ओके। एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू प्रेजेंट वीकली रीडिंग, ऑल साइंस रीडिंग में इंडिविजुअल वीकली रीडिंग्स लेके आऊँगी, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स देखते हैं हिडन इमोशंस और हिडन सिचुएशंस, ठीक है। सबसे पहले मैं निकालूंगी करंट हिडन इमोशंस ऑफ योर पर्सन, ठीक है, जिसके लिए मैं डायरेक्ट कार्ड्स यूज़ करूंगी, ठीक है, लव मैसेजेस। तो सबसे पहले मैं देखूंगी जिस भी पर्सन से करंटली आप डील कर रहे हैं उनके क्या लव मैसेजेस हैं आपको लेके, और उसके बाद मैं चेक करूंगी कि आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी। ऑल साइंस कलेक्टिव है, जो भी आपका साइन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन के हिडन इमोशंस क्या हैं आपको लेके, ठीक है। ब्लॉकेज क्या है ये भी चेक करेंगे। हिडन इमोशंस क्या हैं आपके पर्सन के, लेट्स सी हिडन इमोशंस क्या हैं आपके पर्सन के करंटली एट द करंट मोमेंट। ओके, नो अदर वन कंपेयर्स टू यू। सबसे पहला मैसेज आ रहा है, इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा दूसरे को कंपेयर करा है, कंपैरिजन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, और इनको रियलाइज़ हुआ है कि जो चीज़ आपके अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है। इन्होंने आपके अंदर जो चीज़ें देखी हैं वो किसी के अंदर नहीं देख पाए, एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग रिगार्डिंग यू इन अदर पर्सन्स, ठीक है। हो सकता है ये जो आपके अंदर क्वालिटी है वो दूसरे लोगों के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो कंपैरिजन कहीं बैठा नहीं, तो एक स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्शन ये पर्सन फील करते हैं आपके तरफ। अनदर एनर्जी, आई हैव क्राइड ओवर यू। क्लैरिफाई करते हैं व्हाई, ये पर्सन क्यों रो रहे थे, क्या इमोशनल होने का रीज़न है इस पर्सन का। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, एवर सिंस आई मेट यू नोबडी एल्स इज वर्थ थिंकिंग अबाउट। मुझे लगता है आपसे मिलने के बाद इनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कोई भी इनकी लाइफ में ऐसा स्पेशल पर्सन नहीं आया, और ये रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं, बट माइट भी इन्होंने ऐसा एक्ट करा होगा जैसे ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहते। तो एक बहुत ज़्यादा मैसिव रियलाइजेशन भी इस पर्सन को करंटली होते हुए दिख रहा है। अनदर एनर्जी, आई वॉन्ट टू हग यू। ये आपसे गले मिलके बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, ये मुझे लग रहा है। यू लाइट अप माई लाइफ, कॉन्वर्सेशन है, आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट। तो ये कुछ चीज़ें कहना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आते हैं, लाइट लेके आते हैं और हैप्पीनेस लेके आते हैं, बट ये आपका दिल तोड़ना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाई, रीज़न क्या है इस चीज़ का। ओके, यहाँ पे है, आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट, आई जस्ट वॉजंट रेडी फॉर यू, विच इज़ रिवर्स्ड। ओके, आई थिंक अबाउट यू, यू आर सो स्पेशल टू मी। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन इस कनेक्शन को टाइम देना चाहते हैं गाइज। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ टाइम स्पेंड करें, कनेक्शन को नोट करें, कनेक्शन की सिचुएशन को कैच करने की कोशिश करें, आपकी डिमांड को समझने की कोशिश करें, बिकॉज मुझे लगता है ये अभी एक्सप्लोर करना चाहते हैं कनेक्शन को आपके साथ, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रीज़न भी है। क्लैरिफाई करते हैं, आई नीड टू गो माई वे फॉर अ वाइल विच इज़ आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को डर है कि फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एक पर्सन ऐसे हैं जो जल्दी कमिटमेंट चाहते हैं, एक पर्सन है जो टाइम लेना चाहते हैं। सो दैट कुड बी अ सिचुएशन कि आप उनमें हैं जो इस कनेक्शन को टाइम देना चाहते हैं, बट ये पर्सन जल्दी चाहते हैं। सो दिस पर्सन वांट्स टू सी कि ये कनेक्शन कैसे जाता है, बड़ी जल्दी भी थोड़ा इनको समझ नहीं आता कि कनेक्शन जल्दी जाएगा या स्लो जाएगा या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है, आई वॉन्ट यू, ओके, यू स्टिल टेक माई ब्रीथ अवे, आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट एंड यू इंस्पायर मी। इस पर्सन के अंदर एक बैटल चल रहा है, इंटरनल बैटल, विच इज़ ऑल अबाउट कि इनको करना क्या चाहिए, इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहिए। जल्दी ले जाएंगे तो कहीं रिजेक्शन तो नहीं मिलेगा, कनेक्शन ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। तो ये पर्सन इस कनेक्शन में स्पीडी प्रोग्रेस चाहते हैं, बट इनको लगता है कि आप कनेक्शन को बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं, ठीक है। एंड दैट कुड बी अ सिचुएशन कि ये पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, और ये फ्रस्ट्रेटेड हैं कि आप क्यों डिले करना चाह रहे हैं चीज़ों को, या फिर आपके पर्सन हो सकता है कि डिले करें और आप क्वेश्चन करें, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के हिडन इमोशंस मुझे दिख रहे हैं। लेट्स देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं एट द करंट मोमेंट। चलो इससे पहले मैं ब्लॉकेज देख लेती हूँ कि उनकी एनर्जी में क्या ब्लॉकेज है करंटली, आपके पर्सन की एनर्जी में क्या ब्लॉकेज है करंटली।
ब्लॉकेज है, क्रिटिसाइजिंग एंड येस नॉट कंपैटिबल। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को सबसे बड़ा फियर क्या है कि आप इस पर्सन को क्रिटिसाइज़ करोगे कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो इन द फ्यूचर। यानी इन द फ्यूचर ये ऐसा कनेक्शन होगा जहाँ पर आप इस पर्सन को ये बोल सकते हो कि ये कनेक्शन आपको पसंद नहीं है, आप इनके साथ रहना नहीं चाहते हो और आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इशूज़ हैं एंड दैट कुड बी अ सिचुएशन ये पर्सन आपसे बाउंड्री क्रिएट करते हैं, ठीक है। और यही रीज़न है कि ये पर्सन विक्टिम प्ले करते हैं कि अभी सिचुएशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ये एक मेजर फियर दिख रहा है जिस पे आपको काम करना है। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। इज एनीथिंग हिडन इन योर कनेक्शन? क्या कोई सिचुएशन में आपकी लाइफ में कोई इवेंट हिडन है इस पर्सन की तरफ से जो ये आपसे हाइड कर रहे हैं? बॉटम ऑफ द टेक में है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। और देखते हैं क्या हिडन है आपसे। यहाँ पर है अनफिनिश्ड बिजनेस, रिकॉन्सिलिएशन, हीलिंग एंड येस सिंगल एंड टेक्स्ट मैसेजेस। ओके, सबसे पहले हिडन क्या है? ये पर्सन अगर आपको ऐसे एक्ट करें कि इनके लव लाइफ में कोई और है या कोई अदर पर्सन है, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन सिंगल है, अगर आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये पर्सन सिंगल है, ये पर्सन जानबूझ के इंटेंशनली एक्ट करने की कोशिश करें सिंगल, ताकि आप इस पर्सन के लिए ज़्यादा क्रेव कर सकें। अनदर मैसेज, ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और इस चीज़ के लिए प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं एंड येस ये कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नया कनेक्शन, तो ये पर्सन बात करना चाहते हैं जो कि इनको कॉलिंग आ रही है सिचुएशन को चेंज करने के लिए। माइट भी ये चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है और इन द फ्यूचर दिखाई देगी। लेट्स देखते हैं और कुछ हिडन यहाँ पे जो आपको जानना ज़रूरी है एट द करंट मोमेंट रिगार्डिंग दिस पर्सन, व्हिच इज़ होम, पार्टी एंड फैमिली। मुझे लगता है कि आपको इंट्यूशन आ रही है कि ये पर्सन आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना है, गट फीलिंग को ट्रस्ट करना है कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाला है, चेंज होने वाला है। हो सकता है कि ये कमिटमेंट की तरफ जा सकता है या फिर कोई सेलिब्रेशन आपके लव लाइफ में हो सकता है, आप दोनों सेलिब्रेट कर सकते हैं इस कनेक्शन की हैप्पीनेस को। बट कोई तो चीज़ ऐसी हो रही है कि जहाँ पे आपके फैमिली में बातचीत होती हुई दिख रही है, फैमिली में कुछ कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, कुछ इवेंट्स क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं रिगार्डिंग मैरिज, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, ठीक है। ये भी आपको बोला जा रहा है। तो इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। कुछ लोगों को ये इंस्टिंक्ट ऑलरेडी आ रही होगी, ये भी आपको बोला जा रहा है। येस, एडिक्शन, न्यू लव एंड डेट। फॉर सम ऑफ ये कनेक्शन मैरिज तक ज़रूर जाएगा, कमिटमेंट तक ज़रूर जाएगा, बट यहाँ पर डेटिंग फेज के बाद ही कमिटमेंट होगी। और कुछ लोगों के लिए नए पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ऑलरेडी वो पर्सन है जिनके साथ आपका रिन्यूअल होते हुए मुझे दिख रहा है, जो पर्सन आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। ओके, सो ये मुझे दिख रहा है। आपको अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना है। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। वैसा मुझे कुछ हिडन नहीं आ रहा है नेगेटिव। ओके, सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 444 इन द कमेंट सेक्शन फॉर अपकमिंग सेलिब्रेशंस एंड हैव अ गुड डे गाइस। बाय।